करप्ट अफराद को एक बार फिर एनआरओ मिल गया। शहबाज शरीफ का केस ओपन एंड शट केस था। उन्होंने अपने करप्शन के केसेस खत्म कराने के लिए कानून साजी की। बारी बारी उन सब के मुकदमात खत्म हो रहे हैं। इमरान खान का इस्लामाबाद में कानून की हुक्मरानी के मौजू पर वकला से वीडियो लिंक खिताब। कहा, माफिया का मकसद मुल्क से कानून की हुक्मरानी खत्म करना है। जब तक जिंदा हूं इनका मुकाबला करूंगा। पाकिस्तान में कानून की नहीं ताकत की हुक्मरानी है। पंजाब असेंबली से मुतालिक इमरान खान का फैसला हतमी होगा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ट्वीट। कहा, इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वजीर आजम लरज रहा है। शेख रशीद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ये इलेक्शन इमरान खान का है। ये इमरान खान से इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान इनकी सियासी खबर खो देगा। दोनों असम्बलियां तहलील होंगी। कौमी असम्बली से इकट्ठे मुस्ताफी होंगे। कबल इस वक्त असम्बलियां तोड़ने से तरक्याती काम रुक जाएंगे और मनसूबों के अखराजात बढ़ जाएंगे। अटॉर्नी जनरल नश्तर औसाफ अली की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन अपने वक्त पर होने में सबका मफाद है। असम्बलियों की आईनी मुद्दत अगस्त तक है। हमें मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक के तहत पीटीआई की रैलियों का 10वां रोज। आज भी लाहौर, उकाड़ा, फैसलाबाद, चिन्योट और कोट अद्दू में मुजाहरे। कप्तान के खिलाड़ियों के नाअहल हुकूमत के खिलाफ नारे। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने फिर बिलावल के बयान की तरदीद कर दी। कहा, रूस हमें सस्ता तेल देगा। सस्ते तेल के लिए रूस के पास गए, वहां से मुस्बत रद्द-ए-अमल आया। रूस दुनिया को जो रियायत दे रहा है वही हमें देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, रूस से रियायती कीमत पर तवानाई हासिल नहीं कर रहे और ना ही कोशिश कर रहे हैं। रूस से सस्ता तेल खरीदने के बजाय दुनिया से महंगा तरीन तेल जरूरत से जायद खरीदा गया। हमारी रूस के साथ सस्ते तेल पर बातचीत हो चुकी थी, जिसकी दस्तावेजात मेरे पास मौजूद हैं। हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क की सनतें और कारोबार तबाह हो रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। अपनी ही हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान फट पड़े। नफीसा शाह ने कहा, हमारे पास डॉलर की कमी है और खजाना खाली है। पोर्ट पर सामान पड़ा है और एलसीज नहीं खुल रही। बरामदात तरसीलात ज़र कम हो रही हैं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। IMF प्रोग्राम मुअत्तल नहीं हुआ। वजारत की सतह पर मुज़ाकरात और तकनीकी जायजा लिया जा रहा है। डॉलर के रेट बढ़ाने और बैंकों के खिलाफ कार्रवाई जल्द की जाएगी। डॉलर में स्मगलिंग का अंसर मौजूद है। गवर्नर स्टेट बैंक की कायमा कमेटी में वजाहत। कहा, एलसीज के 30,000 केसेस स्टेट बैंक ने क्लियर किए। दीगर एलसीज भी क्लियर हो जाएंगी। इस वक्त 30 करोड़ डॉलर की शिपमेंट पोर्ट पर एलसीज की वजह से रुकी हुई है। वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज से लूटमार का हिसाब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज FIA लाहौर में पेश। 9 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया गया। सुलेमान शहबाज से जवाबात के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। अजब करप्शन की गजब कहानी। नैब तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट भी बरहम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कह चुके हैं, नैब तरमीम इस असम्बली ने मंजूर की जो मुकम्मल ही नहीं। उजलत में मंजूर की जाने वाली नैब तरमीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ है। ये अमल कानूनी था या गैर कानूनी? बोल न्यूज की तहकीकाती रिपोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने कौमी असम्बली में किस तरह नैब तरमीम मंजूर करवाई, बोल दस्तावेजात और सबूत सामने ले आया। इंतशार
से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवात। खासम आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।